तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी छात्र जो है ना मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो है ना यहाँ पर वायरल पेपर आपके लिए लेके आ चुका हूँ। यहाँ पर मैथ का जो वायरल पेपर लेकर आया, और इससे पहले आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है वायरल पेपर का। और वायरल पेपर का आप देख लीजिए, 100% मेरा गारंटी है, ठीक है। इससे बाहर आपको है ना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा गारंटी है। और ये आप जो है ना 50 ऑब्जेक्टिव जो है 50% ऑब्जेक्टिव आप छाप रहोगे और कंसेप्ट सीख रहोगे तब, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जो है ना जो भी मैं क्वेश्चन पेपर डाल रहा हूँ, ठीक है, ये 100% जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को लेकर डाल रहा हूँ, ठीक है। और वायरल पेपर है, ठीक है। ये मैं नहीं कर सकता हूँ कि ये 2023 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसको मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये है ना किसी भी बोर्ड के खिलाफ है, ठीक है। लेकिन आप इतना समझ लिए कि वायरल पेपर है, ठीक है, आपको पढ़ कर जाना है पूरा का पूरा, ये बात समझ लियो, ओके, ठीक है। चलिए आज से जो है ना आपको है ना क्लास में है ना यहाँ पे देख रहा हूँ मैथ का नीचे पहले दिया हूँ, ठीक है। और काफ़ी सारे छात्र छात्राओं का जो कमेंट के माध्यम से कमेंट आ रहा था कि सर जो है ना पूरा का पूरा जो है ना आप है ना क्वेश्चन करवा दीजिए। और मेरा जो है ना क्योंकि ना सब्जेक्ट जो है ना मैथ थोड़ा वीक है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, जरूरत नहीं है, वीक है तो क्या हो गया, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा सिखा दूंगा, ओके। चलिए तो 1 से लेकर जो है इसी तरह का प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिनमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना है और सभी का सभी उत्तर OMR शीट पर देना है। याद रखना मेरा बच्चों, और इस बात को भी याद रखना, ठीक है, आपको जो है ना हर हाल में 9 बजे क्लास में मॉर्निंग में एंट्री कर जाना है अपने सेंटर पर। और जो छात्र सेकेंड सीटिंग में उसको 1:15 पर हर हाल में एंट्री कर जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर 15 से 20 मिनट भी हो गया ना, 1:20 भी हुआ तो आपको एंट्री करने नहीं दिया जाएगा। 9:05 भी हो गया ना तो आपको एंट्री करने नहीं दिया जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल समान है, ठीक है। तो जब मूल समान होता है ना तो b² - 4ac का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो आप जानते हैं ना कि d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है, ठीक है। अब चला देखिए b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 3k, तो 3k और उसका क्या करेंगे, उसका स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4 गुने। और a का मान चला तो देखिए a का मान आपको 9 दिया हुआ है तो लिख देंगे 9 गुने। और c का मान चला तो c का मान आपको दिया हुआ है 4, तो 4 बराबर लिखेंगे 0, ओके। चलिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, k का स्क्वायर माइनस उसके बाद 9 चौका 36, 36 आपको 36 से आपको है ना 4 में गुना करते हैं, 6 24 के 4 और हासिल 2, 4 4 2 12 2 14, ठीक है, 144 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 24 के 4 हाथी में 2 और 4 12 2 14, 144 हो जाएगा, ठीक है। तो 144 सब बराबर क्या लिखेंगे 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर से आपको k निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर से पहले 9k लिख देंगे, 9k स्क्वायर बराबर 144 लिख देंगे। और यहाँ से क्या निकालेंगे k, तो k स्क्वायर बराबर 144, अब बट्टा में क्या होगा 9 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकालेंगे तो k बराबर निकालेंगे, k बराबर जो है 144 बट्टा में 9 और रूट अंडर में, क्योंकि आप स्क्वायर निकालेंगे तो रूट में जाएगा। और इसका क्या होगा 144 का 12 हो जाएगा और 9 का कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 9 से काटेंगे तो 4, तो प्लस माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस आपको है ना 4 आ जाएगा, ऑप्शन और बी हो जाएगा सही आंसर, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ या, और इस क्वेश्चन को आप समझिए गौर से, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में पूछ लिया गया है। और ध्यानपूर्वक समझिए क्योंकि हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्टिव मैं नहीं दिखा रहा हूँ, वायरल पेपर का ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कहीं पूछ लिया जाए, ठीक है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, x माइनस में y बराबर दिया हुआ 6, ठीक है। और दिले है x² प्लस में y² बराबर कितना दिया है 30 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 लिख लिए, ये समीकरण में नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे बताइए, तो हम यहाँ पर एक दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, तो a² प्लस में b² का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो a² प्लस में b² का जो फॉर्मूला होता है वो एक फॉर्मूला ये होता है a - b का होल स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। और दूसरा क्या फॉर्मूला होता है, तो a + b का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab, ये दोनों फॉर्मूला होता है, ठीक है, a² प्लस b² का फॉर्मूला। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ना यहाँ पर आपको दिया a की जगह पर x है, b की जगह पर y है, तो यहाँ पर a की जगह पर x होगा, b की जगह पर y दिया हुआ। तो इस तरह से इस फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे a² प्लस b² का फॉर्मूला a प्लस b का a - b का होल स्क्वायर, तो x - y का क्या हो गया होल स्क्वायर
और उसके बाद प्लस में क्या है, देखिए प्लस में दिया हुआ 2 है भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 2 और एक यहाँ पर x है और गुने b यहाँ पर क्या y है, बराबर क्या ना 30, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ से x माइनस वाई का मान क्या ना, तो x माइनस वाई का मान आपको 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में और 2 से x में y में गुना तो 2x y जाएगा, ठीक है। अब बराबर क्या होगा 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकालिए 2xy बराबर क्या निकलेगा, तो 30 और ये 36 उधर है तो माइनस में 36, तो यहाँ से एक्स वाई बराबर क्या होगा, तो एक्स वाई घटेगा तो ये 30 में से 36 है तो -6, अब बट्टा में क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। बट्टा में 2 काटेंगे तो क्या होगा, तो एक्स वाई बराबर जो ना आपका जो मान होगा -3 हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। तो आपको एक्स वाई का मान निकालना था, तो एक्स वाई का जो मान है यहाँ क्या होगा, तो -3 चला, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सही आंसर। ओके, वेरी गुड। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे काफी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया और इस क्वेश्चन को देखिए गौर से समझिए। कहता है द्विघात समीकरण में ay² प्लस में 3y माइनस 18 के मूल होगा, जब मूल होगा तो 2 शून्य निकलेगा, 2x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक समझिए, ठीक है। गुना करने पर 18 आना चाहिए, जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए, प्लस में 3 आना चाहिए, ठीक है। गुना करने पर -18, जोड़ने घटाने में प्लस में 3, ठीक है। अब 6 के से 3 में गुना तो 6 कितना हुआ 18 हो जाए, ठीक है। ये हो गया 6 18। अब देखिए ये माइनस में है जबकि ये प्लस में, ठीक है। तो जोड़ने पर अगर प्लस में आपको लाना है तो बड़ा संख्या को प्लस में रख दिए, छोटा संख्या को माइनस में रखिए। अब शून्य निकालना है तो शून्य निकालने के लिए हम 0 लगा देंगे। ओके, चलिए 6 18 हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ तो -18 भी आ गया, ठीक है। और घटाएंगे तो +3 में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 0 लगा दिए, शून्य निकालना है आपको, 2 मूल निकालना है तो यहाँ पर 0 लगा दिए। अब ये प्लस में है तो 0 के उस साइड में जाए तो माइनस में 6 हो गया, ये माइनस में है तो 0 के उस साइड में तो क्या होगा, प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 3 दिया हो तो 3 हो जाए, तो माइनस प्लस यहाँ दिया हुआ देखिए माइनस में 6 प्लस में ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ सही आंसर। ओके, वेरी गुड। अगला प्रश्न बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण में y² पर x² प्लस में x + 5 के मूल प्राकृतिक होगा, ठीक है। तो जब मूलों की प्रकृति होगा तो क्या होता है, तो आप लोग लगाना समझिए b² - 4ac का फॉर्मूला, तो b² - 4ac लगा देना, ठीक है। b का मान आपको दे ले 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 -4 का 4 गुने, और a का मान कितना भाई, तो a का जो मान आपको दिया होगा कितना दिया हुआ, तो आप जानते हैं यहाँ पर 1 दिया हुआ गुने, और c का मान कितना, तो यहाँ पर 5 दिया हुआ, ठीक है। तो 4 5 का 5 5 का कितना 20, और 1 का स्क्वायर 1 -20 तो घटेगा तो -19, ठीक है। तो जो -19 है क्या है, ये 0 से क्या है, तो 0 से ये छोटा है, ठीक है। 0 क्या बड़ा है, ठीक है। तो क्या है अवास्तविक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अवास्तविक कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़ते हैं, और 5 में जो काफी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया है। और कहता है क्वेश्चन देखिए गौर से समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में कौन जो है ना, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। तो जब समांतर श्रेणी की बात की जाए तो वो एपी में कैसे कहलाएगा कि नहीं है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए a2 - a1 का मान अगर बराबर आ गया तो एपी में है, ठीक है। और a3 - a2 का मान आ गया या इसके बराबर आ गया, ये दोनों संख्या बराबर होता समझना क्या, ये एपी में है, ठीक है। तो देखिए ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, बट यहाँ पर देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर जो है ना ये संख्या जो है ना ये इसके देखिए यहाँ पर 22 है जबकि यहाँ पर 2 है, इसका डिस्टेंसिंग करेंगे तो 20 का डिस्टेंसिंग, इसका डिस्टेंसिंग करेंगे तो 200 का, इसका डिस्टेंसिंग करेंगे तो 2000 का, ठीक है। ये 200 यानी कि तीनों संख्या देख रहे बराबर है नहीं है, और लास्ट में क्या है डॉट डॉट। तो आपको यहाँ से सिंपल समझना है कि लास्ट में अगर डॉट 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 दिखेगा तो सबसे पहले ये एपी नहीं कहलाएगा, ठीक है। इस बात पर याद रखना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी हो सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन 6 के बढ़ते हैं। 6 में दिया हुआ देखिए काफी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया और कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद जो है ना 5 - 3n है तो इसका सार अंतर क्या होगा, ठीक है। तो 5 - 3n मैं पहले पाली में मैं आपको एक क्वेश्चन डाला था और एक वीडियो मैथ का डाला था, उसमें सारा का सारा क्वेश्चन सेम था, ठीक है। तो 5 का 5 और माइनस का माइनस, 3 का 3 गुना, और n की जगह कोई भी संख्या रख ली एक, इसका सारा उत्तर निकालना, ठीक है। तो 5 में से यानी कि 3 5 का 5 और 3 से 1 में गुना तो माइनस में 3 तो घटेगा क्या होगा 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे फिर एक n का मान 2 रख देते हैं, 5 का 5 -3 का 3 गुना और 2 तो घटाएंगे 3 दूना 6, 6 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1 निकलेगा, ठीक है। अब इसका सारा अंतर निकालना है ना बाबू, ठीक है। तो सारा अंतर कैसे निकाला, ये तो आपका AP बन गया, ठीक है। तो A2 - A1 घटेगा, ठीक है। A2 का मान -1 है
अब माइनस A1 का मान 2 दिया हुआ, तो -1 -2 -3 हो जाएगा। ऑप्शन और बी हो जाएगा सही सर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ते 7 में दिया हुआ देखिए, कहता है कि 21, 18 और 15 का कौन सा पद शून्य है। ठीक है, तो जब 21, 18 और 15 और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंसिंग देखिए 3 का डिस्टेंसिंग है, तो 12, उसके बाद 9, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है ना यहाँ पर 6, उसके बाद जो है ना इस तरह से निकालेंगे तो है ना क्या निकलेगा 3, उसके बाद 0, तो 8वां पद होगा। ऑप्शन और बी होगा सही से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया हुआ देखिए कि समांतर श्रेणी 7 √7 और √28 और √63 का कौन सा पद चौथा पद होगा। ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा है चौथा पद कौन होगा। ठीक है, तो देखिए ए का मान आपको दिया हुआ √7। ठीक है, और यहाँ पर 28 का फैक्टर तोड़ो पहले। ठीक है, तो 28 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से लाएंगे तो 14, 2 से लाएंगे तो 7, यहाँ से दोनों का जोड़ा मिल गया, तो 2 रूट कितना हुआ 7। ठीक है, तो पहले आपका √7 हो गया। ठीक है, दूसरा गया 2 √7 हो गया। ठीक है, तीसरा भी निकलेगा तो 3 √7, तो चौथा क्या होगा 4 √7। ठीक है, अब जैसे जोड़ा निकाल के हम बाहर निकाले हैं, इन दोनों का जोड़ा लगाकर बाहर निकाले हैं, तो इसको हम जोड़ा लगाकर गुना भी करेंगे। ठीक है, याद रखना। तो अच्छा जगह 16 से 7 में गुना, तो 16 से कितना हुआ 112 √112। ऑप्शन डी हो है साइंस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन 9 के बढ़ते हैं। 9 में काफी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया है, कहता है कि 2/3, 1, 2। ठीक है, ये कहता है इसका क्या है, अगला 3 क्रमांक पद है, तो ए का मान क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका A1 हो गया। ठीक है, ये आपका A2 हो गया और ये आपका A3 हो गया। ठीक है, तो आप अभी ना पढ़ा A2 - A1 बराबर होता है A3 - A2, ये ना होता है। ठीक है, तो A2 का मान A दे ले, माइनस का माइनस, A1 का मान कितना दिया हुआ है, तो 2/3 दिया हुआ, बराबर का बराबर, और A3 का मान A3 का मान कितना दिया भाई, तो A3 का मान 2 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ लिख दें 2 माइनस, और A2 का मान कितना दिया, तो भाई A2 का मान आपको A दिया हुआ है, A लिख दिया। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 3A हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, अब बराबर यहाँ पर 2 - A, यहाँ पर ना कुछ देख क्रॉस गुना कर देना। ठीक है, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 3A माइनस में क्या होगा 2A, क्योंकि 1 से इसमें गुना करें तो A वही ना होगा, और 3 दूना बराबर 6 माइनस में 3A। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए गौर से समझिएगा बच्चों। ठीक है, देखिए 3A का 3A, और ये माइनस में, तो इधर आएंगे तो प्लस में 3 है। ठीक है, और बराबर क्या होगा, तो भाई तो आपको है नहीं यहाँ पर 6 होगा, कितना होगा भाई यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, हाँ जी 6, और ये माइनस है तो उधर जाए तो प्लस में 2। ठीक है, 6 तो कितना 8, और यहाँ निकला 6A, तो यहाँ से निकालेंगे A बराबर, तो A बराबर जो है ना 8/6, तो 4 से लाएंगे, 2 से लाएंगे तो 2 चौका 8 और 2 6, 3/4 हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा बाबू, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, काफ़ी शानदार। वीडियो को लाइक कर दिया और जितना हो सके दोस्तों के पास शेयर कर दिए ग्रुप में। ओके, जहाँ भी हो सके, जहाँ भी आप जिस ग्रुप में आपका है ना खुला अवस्था है। ठीक है, जहाँ से आप शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर कर दिए। ठीक है, कथा समांतर श्रेणी प्रथम पद ये है, अतः इन पदों का योगफल, जब योगफल बोलेगा तो SN बराबर फॉर्मूला है, तो SN बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ते 11 में दिया देखिए, कहता है कि यदि किसी बारंबारता के सारणी का माध्य दिया हुआ 27 और माध्यिका दिया हुआ 33 का बहुलक क्या होगा। ठीक है, तो माध्य आपको दिया हुआ 27 और माध्यिका कितना दिया हुआ 33, तब बहुलक, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं ना, बहुलक का फॉर्मूला होता है 2 गुने माध्यक, 2 गुने माध्यक -3 माध्य, 2 गुने माध्य -3 माध्य होता है जी, तो माध्य सॉरी यहाँ पर माध्य हो जाए। ठीक है, यहाँ तो माध्यक हो गया सही आंसर। ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाए, यहाँ पर 2 हो जाए। ओके, 3 माध्य और -2 माध्यक, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो 3 गुना माध्य का मान कितना दिया हुआ है, तो माध्य का मान आपको दिया हुआ नहीं, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, माध्य का मान 33 दिया होता है, 33 लीजिए -2, माध्य का मान कितना, माध्य का मान आपको 27 दिया, 27 दूना 54 और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 99, जब इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 निकलेगा 45। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 के बढ़ते 12 में देखिए, किसी असंभव घटना की प्रयोक्ता क्या होता है। तो देखिए संभव घटना की प्रयोक्ता और असंभव घटना की दोनों की बात क्या है, तो देखिए असंभव घटना की प्रयोक्ता क्या हो सकता है, तो ठीक है 0 होता है। ठीक है, लेकिन संभव घटना की प्रयोक्ता 1 होता है। ठीक है, और याद रखिए प्रयोक्ता का जो मान होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही होता है,
इस बात को याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो है सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 के बढ़ते 13 में देखिए कहता है पी और ई की प्रायिकता मिलीमीटर में कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला कथन सत्य है। याद रख लीजिए, रट लीजिए पूरा का पूरा, ठीक है। 100% और सही आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता इतना है तो हारने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1.0 में से 0.4 को घटाएंगे तो 0.6 निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो है सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 बढ़ते हैं 15 में दिए गए 2 सिक्कों को युगपत उछाला जाता है तो इसमें से एक शीर्ष नहीं आने की प्रक्रिया क्या होगा, ठीक है। तो जब 2 सिक्कों को उछाले जाए तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, यही ना होगा, ठीक है। 2 सिक्कों को उछालेंगे तो यही संख्या। तो कहता है शीर्ष नहीं आने की प्रक्रिया क्या होगा, ठीक है। तो शीर्ष कितना मतलब नहीं है, 1 मतलब, ठीक है। तो 1/टोटल कितना है 4, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। वेरी गुड बाबू, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन 16 के बढ़ते 16 में दिया देखिए चला कहता है निम्नलिखित में कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए 0.5 मैंने आपको बताया 0 से लेकर 1 तक के होता है, तो 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.4 होगा, 0.5 होगा, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब होगा, ठीक है, ये सब ये होगा, लेकिन ये 1 से ज़्यादा हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है सही आंसर, ठीक है। ये हमारा प्रायिकता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 बढ़ते हैं अंतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की जो घनिष्ठ रेखा कितना होता है, तो यहाँ पर शायद 2 होता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। हाँ 2 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहता है कि x² प्लस में 1/x² बराबर 14 है तो x प्लस में 1/x का मान क्या होगा, ये ना पूछ रहा है, ठीक है। तो जब आपको ये मान पूछे तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। क्या करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना, ठीक है। यहाँ पर क्या करना a प्लस बी का, इसको मैं ले लूँगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे, चलिए यहाँ से मैं बताता हूँ। तो x प्लस में 1/x उसका क्या होगा होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। तो a² माइनस में b² का फॉर्मूला, a² यहाँ देखिए a² माइनस में b² का फॉर्मूला लाएंगे, a² प्लस में b² सॉरी, तो a² प्लस में b² का फॉर्मूला लाएंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो है ना, तो -2 अगुण है और a का मान x है तो x अगुण है, b का मान कितना 1/x, 1/x, x क्या होगा कैंसिल। अब मान कितना दिया हुआ तो 14 लिख देंगे, बराबर 14 लिख देंगे, ओके। चलिए अब यहाँ से x प्लस में 1/x उसका क्या होगा होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ से x कट गया, 2 से 1 में गुणेगा 2 बराबर क्या होगा 14, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस में 1/x और उसका स्क्वायर करेंगे बराबर 14, ये माइनस में तो उधर क्या होगा प्लस में हो जाता है, 14 कितना होगा 16, तो x प्लस में 1/x का जो वैल्यू होगा वो आपको क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर के रूट में चला जाए तो 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, ऑप्शन नंबर बी हुआ सही आंसर, ओके वेरी गुड। कॉन्सेप्ट समझिए, मैथ समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है, इस बात को याद रखना, बट ठीक है बच्चों। कहता है अगला प्रश्न 2, 6, 8, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल ज्ञात करना, ठीक है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, तो यहाँ पर देखिए योगफल निकालेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एसएन का फॉर्मूला लगाना है, तो एसएन बराबर जो है n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू क्या होता है डी, ये नहीं होता है, ठीक है। तो एसएन का मान जो है ना आपको 11 पदों का ही होता है, n का मान आपको 11 दिया, 11/2 इंटू में और 2 का 2 अगुण है, और a का मान कितना बाबू, तो a का मान आपको 2 दिया होता है, 2 लिख देंगे, 2 का 2 प्लस के प्लस n का मान तो आपको निकालना है, ठीक है। n का मान सॉरी 11 है तो 11 लिख देंगे, ओके 11 लिख देंगे, ओके। यहाँ पर मैं मिटा लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर देखिए, चलिए तो यहाँ लिख देंगे 11 और -1 इंटू में डी का मान कितना है, तो यहाँ पर से इससे इसमें घटाएंगे तो 4 निकलेगा, ठीक है। तो 6 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू में क्या होगा 2 दूना 4 हुआ, और यहाँ देखिए 11 में से 1 जाए तो 10, 10 में से 40 गुणा तो 10 चौका कितना हुआ 40, तो प्लस 40 और 10 40 से 10 कितना हुआ तो 40 और क्या होगा भाई 11 नहीं 11 सॉरी 11/2 गुने, और यहाँ पर जो है 44, ठीक है। तो इसको काटेंगे क्या होगा 22 मरतबा, तो 22 से 11 में गुना करेंगे क्या होगा 242, ऑप्शन नंबर बी हुआ है सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 के बढ़ते 20 में दिया हुआ देखिए होता है यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मान होता है वो क्या होता है, तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, 3πr², ऑप्शन नंबर जो है सी हो है सही आंसर। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर जो है ना 20 के बढ़ते 20 में दिया है 2 कमा -2 और -2 कमा 2 को मिलाने वाले रेखाखंड का माध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। तो माध्य बिंदु का निर्देशांक निकालोगे, ठीक है। तो x2 - x1 और उसका होल स्क्वायर रूट अंडर में प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर और रूट अंडर में, ठीक है। जिसको मान निकालोगे तो क्या होगा, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। इस मान को रखेंगे बस हो गया, ठीक है। x1 y1 और x2 y2 बस इसमें मान रखिए, घटा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दिया, ओके। 0 बराबर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन 22 के बढ़ते कहता है या किसी त्रिभुज के केंद्रक 3,0 है तो उनके दो शीर्ष 2,3 है तो इसके एक तीसरा शीर्ष क्या होगा, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो तीसरा शीर्ष निकालने के लिए बोल रहा है तो एक त्रिभुज बना लेना बेटा, ठीक है। इस तरह से आपको त्रिभुज बना लेना है। उसका जो केंद्रक दिया हुआ है 3,0 दिया हुआ है, ठीक है। तो केंद्रक लिए 3,0, ठीक है। यहाँ से क्या लगाएंगे बाबू, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा सी है, ठीक है। आपको दे ले कितना मान, तो यहाँ पर दिया हुआ आपको कितना दिया हुआ भाई, तो 2,3 दिया हुआ है और उसके बाद कितना दिया हुआ, तो 1,1 दिया हुआ, ठीक है। 4 दिया, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, तो x, y, क्योंकि आपको तीसरा जो शीर्ष निकालना है वो x, y का मान ही निकलेगा, ठीक है ना, शायद। ठीक ठीक ठीक। यहाँ आप देखिए जी, तो बिल्कुल यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप जानते हैं ना, यहाँ पर ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया, ये आपका x3 है और ये आपका y3, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे केंद्रक वाला, तो x1 प्लस में x2 और प्लस में x3 या बट्टा में क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x बराबर होगा फॉर्मूला, ठीक है। और y का फॉर्मूला क्या होता है, तो y का जो फॉर्मूला था y1 प्लस में y2 और प्लस में y3 अब बट्टा में क्या होगा 3 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर x1 का जो निर्देशांक दिया हुआ वो 3 दिया हुआ, ठीक है। तो 3 का 3 बराबर का बराबर, और x1 का मान कितना है, तो भाई 2 दिया हुआ, तो 2 प्लस में, और x2 का जो वैल्यू दिया हुआ आपको कितना दिया हुआ, तो 1 दिया हुआ, ठीक है। और उसके बाद प्लस में x3 का वैल्यू कितना है भाई, तो x है, ठीक है। अब बट्टा में 3 हो जाए, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, कॉमा y1 का मान के, तो y1 का मान सॉरी y का मान आपको 0 दिया हुआ, तो 0 बराबर, और ये आपका है ना y1 का मान कितना भाई, तो y1 का मान आपको दिया हुआ 3 और उसके बाद प्लस में, और ये माइनस में 4 दिया हुआ है y2 का वैल्यू, ठीक है। प्लस में y बट्टा में क्या होगा 3 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर पूरा का पूरा मान लिखा हुआ, यहाँ सब समझ सकते हैं, ओके। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा 3 3 9 बराबर 2 एकम 2 और 3 प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगा भाई, तो यहाँ पर इससे इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या निकलेगा भाई 1 हो गया, यहाँ पे ये 1 ना होगा, ओके। नहीं 1 नहीं 3 होगा, सॉरी 3 होगा, ओके 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर -1 निकलेगा, माइनस में 1 और प्लस में y, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर से y बराबर जो निकालेंगे बराबर 0 नहीं तो 0, ठीक है। तो यहाँ से ना y बराबर जो निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर से x बराबर 9 और माइनस में 3 इधर लाएंगे तो माइनस में 6, तो 6 का क्या 1, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन 23 के बढ़ते 23 में कहते हैं यदि किसी त्रिभुज के शीर्षक इतना 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 तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते 1/2 में दिया हुआ x1 और ब्रैकेट में होगा y2 माइनस y3, ओके। उसके बाद प्लस में x2 होता है, उसके बाद है ना फॉर्मूला होता है क्या होता है 23 31, तो y3 माइनस 31 1 होगा, ठीक है। तो y3 माइनस y1 होगा, ठीक है। प्लस में x3 बराबर जो है ना y 33 31 12 होता है, तो माइनस में 12, ओके लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मान बैठाएंगे, तो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x3 है, ये क्या है आपका y3, ओके। बस मान बैठा 1/2 इंटू में, और x1 का वैल्यू कितना है, तो x1 का मान आपको 0 दिया हुआ, ठीक है। तो 0 लिख देंगे। उसके बाद y2 का वैल्यू कितना है, तो बाबू y2 का वैल्यू आपको 0 दिया होता है, 0 माइनस में, और y3 का वैल्यू आपको 1 दिया तो 1 लिख दिया, ओके। चलिए प्लस का प्लस, और x2 का वैल्यू कितना है, तो भाई x2 का जो वैल्यू है वो कितना भाई, तो यहाँ पर 4 दिया हुआ ना जी, तो 4 लिख देंगे। इंटू में y1 का मान y3 का मान 1 है और माइनस 0 y31 12, ठीक है। तो y1 का मान 0 हो गया, ठीक है, प्लस का प्लस। और x3 का वैल्यू कितना है, तो भाई x3 का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो कितना है 1 दिया हुआ है भाई, x3 है ना x3 वट 0 दिया ना, सॉरी 0
जीरो दिया हुआ है, जीरो नहीं लिखेंगे। एक्स थ्री का वैल्यू कितना है, तो एक्स थ्री का वैल्यू जीरो, ठीक है। और उसके बाद वाई वन का वैल्यू कितना है, तो वाई वन का मान यहाँ पर जीरो है। माइनस वाई टू का वैल्यू कितना, तो वाई टू का वैल्यू आपको जीरो दिया हुआ, तो जीरो दिया, ओके। ये पार्ट हो गया आपका पूरा जीरो, ठीक है। ये आपका क्या, ये भी आपका जीरो है, क्योंकि जीरो से आप गुना करेंगे घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। चार हो गया, चार में से एक में गुना तो क्या होगा, चार। तो 1/2 काटेंगे तो क्या होगा, 1/2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ सही आंसर, वेरी गुड, ठीक है बाबू, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। 24 में दिया हुआ देखिए, 1, -3 -1, 3 और -5, के बीच की दूरी थे x2 -x1 का होल स्क्वायर और रूट अंडर में है, ठीक है। y2 - y1 का क्या होगा, होल स्क्वायर, ओके, वेरी गुड। अब x2 का मान कितना है, तो x2 का मान -5 दिया, तो माइनस में 5, माइनस का माइनस। और x1 का मान कितना है, माइनस में 1, तो माइनस में 1, ओके। उसका हो जाएगा होल स्क्वायर रूट अंडर में, प्लस का प्लस। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान आपको दिया हुआ 7, तो लिख देंगे 7। और माइनस में y1 का मान कितना है, तो 3 दिया हुआ, ठीक है। इसका स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस में 5 प्लस माइनस प्लस में 1, ठीक है। और उसका क्या होगा, होल स्क्वायर रूट अंडर में, ठीक है। प्लस में इसको घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो -4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और प्लस में इसका भी निकालेंगे तो 4 का कितना 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 कितना होगा, 32। जब 32 अब निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 32 का जब आप फैक्टर तोड़ोगे ना, तो क्या होगा, 16 मरतबा 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 8 मरतबा 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 4 मरतबा 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 2 मरतबा, ठीक है। तो यहाँ से इसका जोड़ा मिलेगा, इसका जोड़ा मिलेगा, इसका जोड़ा है, तो 4 रूट कितना होगा, 2 हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। 4 रूट 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ सही आंसर, वेरी गुड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ओके, वेरी गुड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। 25 में दिया देखिए, ये सूत्र पूछा है, तो सूत्र हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 26 करते हैं। 26 में आंसर दिया हुआ देखिए, कहते हैं यदि किसी शंकु के वक्र पीछे क्षेत्रफल का मान इतना दिया हुआ है और त्रिज्या इतना दिया हुआ है, तो इसका तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। तो तिर्यक आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो शंकु का वक्र पीछे क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l होता है, ठीक है। क्या है, πr/l होता है, ये ना होता है, ठीक है। आपको दिया हुआ इसका मान कितना दिया हुआ था, 880 दिया हुआ, ठीक है। और त्रिज्या कितना दिया, 14 दिया हुआ, ठीक है। तो 14 दिए त्रिज्या, तो पाई का मान 22/7 अगुने आर का मान 14 अगुने और एल का एल बराबर एल का मान आपको निकालना है 880, ओके, वेरी गुड। अब जब इसको काटेंगे तो क्या होगा बताओ, ठीक है। तो 22 चौका 88, 40 22 चौका 88, 22 का 22 44 6 सब बढ़ चुका 88, ये इतना ही ना कटेगा 26 का। हाँ रुक जाओ 1 मिनट। या आप इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, समझिए। यहाँ देखिए आपको एल निकालना है, ठीक है। एल बराबर क्या है, एल बराबर जो है ना आपको 8 से 880 होगा, और जो नीचे गुना भाग में वो गुना में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना गुना में जाएगा 7 और बट्टा में, और भाग में आएगा 22 गुने 14 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसको आप काटने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो 22 की काटेंगे तो 22 चौका 88, 40 मरते कटेगा। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 7 दूना कितना होगा 14, और इसको काटेंगे तो 20 मरते कटेगा। तो 20 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 के बढ़ते हैं। 26 हो गया। 27 के बढ़ते 27 में, यदि समान ऊंचे वाले बेलन का जो अनुपात दिया हुआ, तो यहाँ पर 9 का अनुपात कितना 3 और 4 का अनुपात कितना 16, उसका वक्र पीछे क्षेत्रफल का जो अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो फिर क्या क्या करेंगे, इसका जो है ना इसको हम स्क्वायर करेंगे, समझिए। तो कितना होगा बताओ, तो 9 4 का 3 का 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 9 का 3 और 16 का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 अनुपात क्या होगा 4, 27 का क्या होगा 6, 27 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी की ए होगा, ठीक है। अच्छा, वक्र पीछे, तो इसका यहाँ पर ये शायद यही हमारा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 बढ़ते हैं। 28 में देखो, शंकु के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना 18 दिया हुआ, ठीक है। एक शंकु बनाया गया, ठीक है, शंकु, ठीक है। उसका पूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल दिया हुआ कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ, ओके। इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है ना शंकु के आधार के की त्रिज्या की दुगुनी है, ठीक है। इसकी तिर्यक जो ऊंचाई उसके आधार की जो ये त्रिज्या है शंकु का, उनका दुगुना है, ठीक है। तो कहता है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। तो शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया था πr/l होता है, ठीक है। अब प्लस में, और इसका जो आधार का जो क्षेत्रफल लगेगा क्या लगेगा, तो πr² लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से πr क्या क्या करेंगे, कॉमा लेंगे, ठीक है।
तो पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एल अब प्लस में, और इधर क्या बचेगा पाई, तो पाई कॉमन लेंगे, एगो आर बचा तो आर ले देंगे। ओके, और इसका मान दिया हुआ 18, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 18, ठीक है। तब पाई का पाई रहने दो और उसको आर का, उसके बाद जो ना एल के यहाँ पर क्या रखना है, तो एल का एल रखना है प्लस में, और आर का जो ना कहता है इसकी तिर्यक की ऊंचाई शंकु के आधार की दुगुनी है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे 2 एल के यहाँ पर रखना पड़ेगा ना, तो 2r दुगुनी कर देंगे। ओके, 2r हो जाएगा, प्लस में क्या होगा यहाँ पर r हो जाएगा, ये नहीं हो। ओके, चलिए इसको मैं काट देता हूँ, यहाँ ले देंगे पाई आर। ओके, ये वाला हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसका मान रखिए, ठीक है। तो पाई आर का पाई आर हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा भाई, तो उसके बाद जो है ना यहाँ पर गुना करेंगे ना, पाई कॉमन लेंगे तो आर से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 2r² ना हो जाएगा, 2r²। ओके, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर पाई आर का पाई आर इंटू में 2r एक बार कितना होगा 3r ना होगा 3r, ठीक है। अब गुना होगा, ठीक है, पाई इंटू में और r से गुना करेंगे तो 3r² हो जाएगा। इसका मान कितना दिया 18, इसका मान कितना दिया 18। ओके, अस्त में आओ। ओके, चलिए 3 से काटेंगे तो 6 बढ़ता है, तो पाई r² बराबर जो है इसका मान कितना हुआ 6 आया, 6 आया ना। तो देखिए 6 कहाँ दिया, ऑप्शन ए में दिया। ओके, वेरी गुड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 को, 29 में दिया हुआ देखिए, दो गोले का आयतन का अनुपात इतना है तो उनके पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका घन निकालेंगे, इसका हो जाएगा 27, इसका हो जाएगा 3, ठीक है। और इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 4 और 5 तो 9, ऑप्शन डी में दिया हुआ सही आंसर होगा, ठीक है बाबू, डी होगा। ओके, हाँ चलिए अगला प्रश्न बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया, तो गोले का व्यास क्या होगा, ठीक है। जब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया तो वहां से त्रिज्या निकलेगा, जब त्रिज्या निकल जाएगा तो क्या निकालना आपको व्यास निकालना, यह निकालना है, ठीक है। तो त्रिज्या का व्यास क्या होता है 2 गुना होता है, ठीक है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है पाई r² और इसका मान कितना दिया 616। ओके, चलिए वेरी गुड। अब 4 का पूरा गुना, पाई का मान 22/7 और गुने, और r का मान कितना है, तो भाई r का मान आपको नहीं दिया हुआ ना, तो r का मान r² ले देंगे बराबर 616। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ से निकले r², तो r² बराबर जो है ना यहाँ पर 616 लिखाएगा, और ये गुना भाग में है तो गुना में जाएगा, और जो भाग में गुना में है तो ये गुना में ऊपर दिया हुआ तो ये भाग में आ जाएगा। ओके, चलिए अब ये से क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है। तो इसको काटेंगे कितना होगा बताओ, चलिए ठीक है जी, ठीक है। 22 से इसको हम काटेंगे तो क्या मरते कटेगा 28 मरते कटेगा, कितना बचेगा 28, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 7 से कटेगा, 7 7 कितना 49, ठीक है। तो r² बराबर क्या होगा 49, ठीक है। अब यहाँ से r निकालेंगे तो रूट अंडर में 49 का कितना होता है 7 होता है, ठीक है। आपको होता है ये त्रिज्या निकल गया, लेकिन अब व्यास निकालना, तो व्यास बराबर जब फॉर्मूला होता है क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। तो 2 गुना और त्रिज्या का मान कितना 7, 7 गुना कितना 14। ऑप्शन पर देख के चला जवाब लाएंगे, बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन 31 के बढ़ते 31 में दिया देखिए कि यदि बहुपद इतना 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 के इतना इतना है तो कहता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला लाए हैं तो क्या होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है जैसे बताओ, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो सी बाय क्या होता है ए होता है, ठीक है। तो सी का मान कितना ए बी सी, सी का मान आपको दिया -3, तो -3 बटा में ए का मान 6, तो 3 का 3, 3 गुना 6 -1 बटा 2, ऑप्शन नंबर जो सी हो है सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 बढ़ते 32 में दिया देखिए कहते बहुपद इतना 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 किया है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे, ठीक है। तो x² और माइनस में जब इसको गुना करेंगे इस में तो माइनस में 3x और उसको माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 और माइनस में 5 बराबर क्या होगा 0, ठीक है। ये लिख देना, ठीक है, शून्य निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे बताओ, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान लगाइए, यहाँ पर क्या होगा तो x² का x² और माइनस में 3x, इसको जोड़ेंगे तो माइनस में क्या होगा 8 बराबर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा प्लस में बीटा निकाल लीजिए पहले, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय, तो बी का मान माइनस दिया होगा तो माइनस ये भी हो तो -3 होगा, प्लस में 3 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा सी बाय, तो सी का मान माइनस में 8 होगा, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे इसका काम करना है,
तो अल्फा प्लस में 1 इंटू में दिया हुआ है बीटा प्लस में 1, ठीक है, ये नहीं करना है। ओके चलिए समझ लीजिए, ठीक है। तो अल्फा से गुना करें बीटा में, तो अल्फा इंटू क्या होगा बीटा, ऐसे इसमें गुना तो क्या होगा बीटा, और प्लस में इससे इसमें गुना तो क्या होगा अल्फा, और इससे इसमें गुना करें एक एक में तो क्या होगा प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे एक फार्मूला बन जाता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया था, -8 आया था, माइनस में 8 प्लस में, और बीटा का मान कितना था 3 आया, ठीक है। 3 आया। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, हमारा आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी हो है, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, इसलिए मैं बार बार शॉर्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए समझ लेना, ठीक है। इतना 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 क्या है ना एक दूसरे के बीच कर हम, तो अल्फा इंटू में 1/अल्फा बराबर क्या होगा C/A होता है, ठीक है। अल्फा से अल्फा क्या है 1 का 1 माइनस सी का मान कितना है, तो सी का मान आपको -P दिया हुआ, माइनस क्यों दिया तो माइनस क्यों बटा में ए का मान कितना है, तो यहाँ पे 1 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे क्यों निकाले तो क्यू का मान क्या होगा, ये माइनस में इधर चला है तो माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। क्यू का मान ऑप्शन नंबर ए हो सेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 33 हो गया, 33 हो गया, 34 बढ़ते निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद के शून्य इतना है, तो शून्य का मतलब अल्फा ये दिया हुआ बीटा ये दिया हुआ, ठीक है। फॉर्मूला लगाया ना x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में क्या होता है x प्लस में अल्फा इंटू क्या होता है बीटा, ठीक है, ये ना होता है प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो x² का इसका मान माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया, अल्फा का मान दिया हुआ -2, तो -2 प्लस में बीटा का मान 6 दिया हुआ है, इसका x प्लस में अल्फा का मान कितना दिया हुआ, तो -2 दिया हुआ है, तो -2 और गुण और बीटा का मान कितना दिया हुआ, तो 6 दिया हुआ, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस -12 6 दूना 12 हो गया। अब यहाँ से घटाएंगे तो क्या होगा 4 प्लस माइनस -4, ठीक है, तो -4x और x², ठीक है, माइनस में, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेंस है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न क्वेश्चन 35 पढ़ते हैं। 35 में दिया हुआ निम्नलिखित युग में जो है 2x - 3y बराबर 2x - 3y + 2 बराबर 0 और 6x में इतना तक मूल क्या होगा, ठीक है। तो जब मूल निकालेंगे तो a1/a2 लगाओगे, b1/b2 लगाओगे और c1/c2, ठीक है। तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और नॉट इक्वल टू बराबर c1/c2, मतलब कहने का मतलब कोई हल नहीं हुआ, ठीक है। ये हलों की संख्या निकालना था, कोई नहीं हल नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते कहता है कि किस मान के लिए समीकरण इतना इतना के है ना अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो अद्वितीय हल के लिए फॉर्मूला क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होता है b1/b2, सब बच्चा जानता है, ठीक। तो a1 का मान कितना है के बट्टा में a2 का मान कितना है, तो 3 दिया, तो 3 बराबर b1 का मान 2 बट्टा में b2 का मान कितना है, तो भाई b2 का मान आपको दिया हुआ 1, ठीक है। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, तो के से के और 3 गुना कितना 6, तो नॉट इक्वल टू क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल टू आदित्य हल के बाद क्या ऑप्शन और बी हो ऐसे आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 37 बढ़ते 37 में दिया हुआ देखिए दो रैखिक समीकरण के युग में लेखा चित्र में समांतर जो हलों की संख्या होता है कितना होता है अनगिनत होता है, ऑप्शन नंबर सी हो ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न क्वेश्चन 38 में y बराबर 4 का मूल कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर आपको दिया y माइनस देखिए y जो है ना -4 बराबर दिया 0, तो y का मान क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो वो x अक्ष के समांतर होगा, किसके समांतर होगा x अक्ष के, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 39 बढ़ते 39 में दिया हुआ देखिए इतना और इतना का देखिए, तो इसमें हम क्या रखेंगे मान, ठीक है। तो देखिए x यहाँ पर क्या रखना है, देखिए 2 का 2 अवगुण है और x जब -2 रख देता हूँ, ठीक है। तो माइनस में 2 अब प्लस में का प्लस में और 3 का 3 अवगुण है और x y की जगह 5 रख दे बराबर क्या होगा 11, ठीक है। तो 5 या 15 बराबर के 11 कितना भाई 11 ने 11 ठीक है। और दूसरा कितना माइनस में 4, ठीक है। तो माइनस में प्लस में 15, ठीक है। तो इसको जब घटाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर मान रखेंगे बस हो गया, ठीक है। तो मान जो रखेंगे वो कैसे रखेंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से इजी से रख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखेंगे, तो यहाँ पर -2 रखेंगे, यहाँ पर x y का मान क्या 5 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर घटेगा तो क्या होगा 11 बचेगा, तो 11 बराबर 11, ठीक है। जब ये दोनों संख्या आपस में बराबर हो जाएगा ना तो समझ लेना हमारा आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो जिसमें जो है ना घात ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें से आंसर क्या होगा 40 का सही आंसर होगा, क्या होगा जैसे बताओ, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा जैसे बताओ, जी बिल्कुल ऑप्शन जो है ना सी हो आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 41 में कहता है y अक्ष समीकरण y अक्ष के का समीकरण क्या होगा, x बराबर क्या होता है 0, तो ऑप्शन ए हो जाए सही, ठीक है। अगला प्रश्न 42 पर 42 में दिया देखिए दो घनों के जो आयतन का अनुपात एक इतना है, तो घन मतलब एक का क्यों इतना और 27 का क्यों इतना 3, ठीक है।
उनके कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, इसका भी अनुपात, उसका क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 9 4 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1:9, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 43 में एक गोले जिसकी त्रिज्या आपको दिया 2r, ठीक है। तो जब आपको गोले की त्रिज्या दे ही चुका है तो उसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है, ठीक है। तो आयतन निकालेगा कैसे बताओ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, गोले का जो आयतन होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो जाकर आप बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 44 में बढ़ते 44 का आंसर है 6, 8, 9 और x तथा 13 का मान 10 है, तो x का मान क्या होगा, ठीक। तो 6 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में x, अब बट्टा में टोटल संख्या कितना हुआ, प्लस में 13 है तो 13 13, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 बराबर कितना 10, ठीक है। 10 5 कितना हुआ 50, ठीक है। तो 8 6 14, 14 और 6 20, 20 3 23 और 23 कितना हुआ, 23 से 13 36, 36 x और बट्टा में 5 बराबर 10, ठीक है। गुना भाग कर लो, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालोगे, ठीक है। तो मान कितना निकलेगा बताओ, तो 44 का ऑप्शन जो है वो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाए, 12 निकलेगा, कितना निकलेगा 12, ठीक है। सही आंसर निकाल लेना, ओके, बहुत ईजी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, माध्यिका निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले बढ़ते क्रम से जाए, ठीक है। तो सोचिए छोटे का क्रम क्या है, 6 है, उसके बाद क्या है भाई, तो 8 है, और उसके बाद क्या है भाई, तो 8 के बाद 9 है, ओके। उसके बाद क्या है, 9 के बाद 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 भी नहीं, 13 नहीं, 14 भी नहीं, 15 ये तो 15 लिख देंगे, उसके बाद 16 लिख देंगे, उसके बाद क्या है 18 लिख देंगे, उसके बाद क्या है 20 है, ठीक है। 20 लिख देंगे, उसके बाद 25 लिख देंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको छाटेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब छोटे हुए तो ऑप्शन ए सही से, ठीक है। 45 का हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 46 में 23, 15, 25, 40, डॉट 25, 22 का डॉट कौन सा बहुलक है, ठीक है। तो 23 25, फिर 27, फिर 25, फिर 22 25, अब समझो ना, वहाँ पर देख लेना बी हो जाएगा सही से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन 46 बढ़ते 46 नंबर दिया हुआ, देखिए 46 हो गया, 47 बढ़ते 47 में आंकड़े इतना का परिसर क्या होगा, ठीक है। तो जब भी परिसर बोलेगा तो 47 का आपको आंसर देना कितना होगा, जैसे बता, ठीक है। तो परिसर निकालेंगे, सबसे बड़का अंक में से सबसे छोटका अंक को घटा देंगे, समझो, वो हमारा परिसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा अंक कितना है भाई, तो सबसे बड़ा जो अंक दिया हुआ है वो क्या करेंगे भाई, 32 दिया, ठीक है। 32, सबसे छोटका अंक कितना भाई, तो सबसे छोटका अंक क्या होगा भाई 6 दिया हुआ, ठीक है। तो 6 लेगा, ठीक है। इसको घटाएंगे तो क्या होगा 28, 26 निकलेगा, 26, ठीक है। 26 निकलेगा, 26 निकलेगा जी, आप समझो ना, सी ओ एस एन से, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 48 से बढ़ते 48 में वर्ग बनता है 13 130 का 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, ठीक है। तो 130 प्लस 150 बट्टा में क्या कर देंगे 2, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो 8 5 जो है ना, 0 का 0 और 5 3 8 और उसका 2 का 2 बट्टा में 2 काटेंगे तो 140 आप समझ लेना, सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 49 में दिया हुआ, देखिए यदि 4 लगातार विषम संख्या का मान इतना है तो उसकी बड़ी संख्या क्या होगा, ठीक है। तो 4 लगातार माध्य संख्या, मतलब संख्या दिया हुआ है, तो 4 लगातार विषम संख्या, तो इसका 8 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, इधर क्या होगा 5 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। अब कहता है इसका माध्य कितना दिया हुआ है, दोनों का माध्य दिया हुआ, आपको 6 दिया हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे, कैसे बताओ, चलिए। तो यहाँ देखिए समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कहता है बड़ी संख्या कौन है, ठीक है। तो बड़ी संख्या की बात किया तो यहाँ पर अगला जो संख्या है वो 9 होगा, ठीक है। क्या होगा 9 होगा, बड़ी संख्या क्या होगा 9 होगा, ऑप्शन बी होगा ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न बच्चों, यहाँ दिया क्वेश्चन यहाँ पर 25 में दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन केंद्र प्रवृत्ति का माप नहीं है, परिसर, ठीक है। मानक विचलन या परिसर, ऑप्शन डी होगा ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कहते हैं दो संख्या का मासा आपको दिया है, ठीक है। तो मासा का मतलब एचसीएफ आपको दिया हुआ कितना, तो आपको 27 दिया, ओके। चलिए अब यहाँ से लासा कितना है, तो 162 दिया हुआ, लासा कितना दिया हुआ 162, ठीक है। 162 लिख दिया, ठीक है। एक संख्या 54 है, एक संख्या को दिया 54, तो दूसरी संख्या क्या होगा, ठीक है। तो दूसरी संख्या निकालते हैं कैसे बताइए, तो बोलते एचसीएफ गुनी एचसीएफ, ठीक है। तो 27
और गुने 162, अब बट्टा में क्या होगा, एक संख्या निकाल लेंगे, ठीक है, तो दूसरी संख्या निकल जाए, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो क्या होगा बताओ, फटाफट जल्दी से होता काटेगा, तो 3 से लाएंगे तो 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 और 3 से लाएंगे तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 15 का 15 दूना 1 गुना लिए 6 हो जाए, ठीक है। तो 3 से इसको काटेगा, 3 से 112 से काटेंगे तो 3 पंचे 15 और 3 जगह 12 हो जाए, ठीक है। इस तरह से समझना, ठीक है। इसे इसमें आपको क्या करना है, गुना करना है, 5 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमारे क्या निकल जाएगी, दूसरी संख्या निकल जाएगी और 51 का जो सही आंसर का ऑप्शन डी हो जाए आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 12 में बढ़ते। 52 में दिया हुआ देखिए, कहता है, देखिए क्या कहता है संख्याएं 12, 15, और 21 का मासा ज्ञात करना है, ठीक है। मासा, तो 12, 15 और 21 का मासा ज्ञात करना है, ठीक है। 12 का तुरेंगे तो 2 गुने 2 गुने और उसको 2 दूना 4 दिया 12, 15 का तुरेंगे तो 15 का 2 गुने और क्या निकलेगा भाई, नहीं 15 का 3 गुने 5 ना होगा, ठीक है, 3 गुने 5 और 21 का क्या रहेंगे तो क्या होगा 3 गुने 7, ठीक है। इससे अब निकालने के लिए बोले कोई ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 3 3 है ना, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही आंसर, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इसमें पूछा गया किसी धनात्मक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक क्या होगा, ठीक है। तो विषम संख्या बोला है, तो देखिए 12 कितना है विषम संख्या, ऑप्शन सी में दिया है सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 54 बढ़ते। 54 में देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, तो एक वास्तविक संख्या होता है, ऑप्शन डी हो जाए, ठीक है। 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या, याद रखना 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या, जबकि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। कहता है द्विघात बहुपद की शून्य संख्या कितना होता है, तो द्विघात बहुपद की शून्य संख्या होता है वो 2 होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक है। संधावन निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है, तो जिसके बट्टा में 100 होता है बहुपद नहीं कहलाएगा, ऑप्शन सी हो आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब इसका मान निकालोगे तो 4 निकलेगा, ऑप्शन बी हो आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 59 में बढ़ते हैं। 59 का आंसर दिया हुआ देखिए, किसी बहुपद के शून्य के जो है इतना दिया हुआ है, तो इसका पीएस का एक गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो जब बहुपद दिया हो तो बहुपद के निकालते हैं, एक्स निकालते हैं, जब उसका शून्य दिया हुआ, ठीक है, तो इसका शून्य का मतलब ये आपको दिया हुआ है, इसका मान जो है -2 दिया, ठीक है। शून्य का जब 2, तो यहाँ पर एक्स प्लस में माइनस में है तो इधर है तो प्लस में 2, तब नहीं मिलेगा 0, ऑप्शन बी हुआ सेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन 60 बढ़ते हैं। 60 में जो दिया हुआ देखिएगा, कहता है कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, C/A होता है, ठीक है। सी का मान 1 दिया हुआ और ए का मान ऑप्शन बी हुआ सही, ठीक है। 1 में 1 से भाग करेंगे 1 होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते एक्शन में पाइथागोरस प्रमेय का अनुसार यहाँ पर नियम लगा हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय का जो लगा हुआ, ठीक है, तो ए का मान आपको दिया हुआ वो इतना 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 दिया था। क्यू का मान क्या होता है, क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ए माइनस में आर, बट्टा में क्या होगा बी होगा, ओके। चलिए ए का मान क्या है, तो ए का मान 37 और यहाँ पर बी का मान कितना है, तो बी का मान आपको 4 दिया हुआ बट्टा में, और नहीं आर का मान 1 ना दिया हुआ, ठीक है, और बट्टा में बी का मान कितना है 4, तो घटाएंगे तो 36 बट्टा में 4, 9 जगह 36 आंसर हो गया 9, ऑप्शन ए होगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाए सही से, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 62 के बढ़ते हैं। 62 में काफ़ी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया और ये देखिए क्वेश्चन को, तो देखिए कहता है 156 के अभाज्य करने में 2 का घात कितना, 156 को जो हम फैक्टर तोड़ेंगे ना बाबू, ठीक है, तो 156 का हमारा कितना होगा, ठीक है, 2 7 14 2 8 16, ठीक है, 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, तो 39 होगा, ठीक है, 2 मरतन आएगा, ऑप्शन जो है आप ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब 3 का 3 3 जगह 12, जब रूट से बाहर निकले 4 का रूट कितना होगा, 4 का रूट 2 होगा और 1 का रूट 1 होगा, बाहर निकले ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 64 बढ़ते 64 में जब इसका मान निकालोगे तो क्या हो, ये आंसर ऑप्शन बी हुआ सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, ठीक है, तो परिमेय संख्या कौन होता है, जिसका रूट से बाहर निकल जाएगा परिमेय, 100 का रूट बाहर निकल जाएगा परिमेय कहलाएगा, ठीक है, लेकिन वो सब बाहर नहीं निकला वो अपरिमेय। निम्नलिखित में कौन इसका सरल प्रदान शांत होगा, ठीक है, तो ये चीज़ का जो है 2 और 5 आया नीचे में हर में, ठीक है, वो शांत कहलाएगा, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, उसका लसागु मसौदा कितना होता है, तो हमेशा 1 होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन असहभाज्य है, ठीक है, जिसका एचसीएफ निकालने पर 1 आया वो सहअभाज्य कहलाएगा, ऑप्शन बी हुआ सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 69 में बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन यौगिक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कटने ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ऑप्शन बी हुआ सही, ठीक है, जो कट जाएगा पारा से वही हमारा यौगिक कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17 में निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, जो एक और अपने आप से कटेगा और अभाज्य संख्या कहलाएगा, ऑप्शन डी हुआ ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसका कहता है इसका अनगिनत हर के लिए कौन फॉर्मूला है, A1/A2
बराबर होता है B1/B2, बराबर क्या होता है भाई, तो C1/C2। ये हमारा फॉर्मूला था, ऑप्शन डी हुआ इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन 72 बढ़ते हैं। 72 में दिया हुआ देखिए ABCD एक त्रिभुज है, AB और AC क्या है, क्रमशः डी पर है स्थित है। ठीक है, डी समांतर क्या है, BC। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना गया है इस तरह से, और डी समांतर क्या कर रहा है, BC। ठीक है, तो यहाँ पर ना ABC, ठीक है, D और E हो जाएगा। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, इसको मान रखेंगे। ठीक है, तो इसका मान आपको दिया हुआ 4, इसका मान कितना दिया हुआ, तो आपको मान AD का मान 4 है, DB का मान है x-4, AE का मान है आपको 8 और AC का मान कितना, तो AC का मान आपको 3x माइनस में क्या दिया होगा। ठीक है, क्या करेंगे, फार्मूला है AD बट्टा में क्या होगा, AD बट्टा में DB और बराबर AE बट्टा में क्या होगा, AE बट्टा में EC। ओके, EC। ओके, AD का मान कितना है, 4 का 4 बट्टा में, DB का मान कितना दिया हुआ भाई, तो x माइनस में 4 दिया हुआ, बराबर AE के मान 8 है और उसके बाद और AC का मान, EC का मान कितना होता है, 3x माइनस में 19 दिया। ठीक है, जब इसको क्रॉस गुना करेंगे और इसका जो मान निकालेंगे तो 72 का सही आंसर क्या होगा बताओ, 72 का ना जी बिल्कुल। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सी होगा सही आंसर। ठीक है, याद रहे, निकालने आराम से निकल जाएगा। ठीक है, कहता है दो त्रिभुज का क्रम से इतना और इतना दिया हुआ। ठीक है, कहता है एक त्रिभुज इतना है तो दूसरा त्रिभुज का अनुपात कितना है। ठीक है, तो दो त्रिभुज दिया हुआ है तो मान लो 81 बट्टा में 49 दिया हुआ। ठीक है, और एक त्रिभुज 4.5 है, दूसरा में क्या मानेंगे, इसको मानेंगे x मान लेंगे। ठीक है, तो 81 का जो है ना यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया हुआ तो उसको क्या वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो 81 का कितना होगा बताओ। ठीक है, तो जब हम 81 का निकालेंगे तो कितना होगा बताओ, किसका निकालना है, 73 का जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक, यहाँ से 81 का 9 हो जाएगा, उसके बाद 49 का 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4.5 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में x क्रॉस गुना कर लेना। ठीक है, तब क्रॉस गुना तो 9 का 9 9 चौका 36 और 9 चौका 36 और 42। ठीक है, तो 9 चौका 36 27। ठीक है, तो हमारे जो ना इसको हम गुना करके लाएंगे आंसर, तो 3.5 होगा आंसर, ऑप्शन जो ना बी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 73 बढ़ते, 73 हो गया, 74 बढ़ते, कहते हैं एक समचतुर्भुज का विकर्ण 6 है और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक समचतुर्भुज इसका विकर्ण जो है ना 6 दिया हुआ और 8 दिया हुआ। ठीक है, इसके प्रत्येक भुजा की जो लंबाई कितना हुआ। ठीक है, तो ये आपका 6 हो गया, तो देखिए ये आपका 6 हो गया, तो क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। ठीक है, तो ये हमेशा क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, क्योंकि आप जानते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय, AC स्क्वायर और AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर हो गया उसी का फॉर्मूला लाकर बनाने दिया हुआ। ठीक है, 75 में दो समरूप त्रिभुज जो है PQ और इतना इतना है, उसमें क्रमशः का परिमाप जो है परिमाप आपको दिया हुआ इतना इतना। ठीक है, तो PQ बराबर 10 है, तो AB का मान क्या होगा। ठीक है, जब आपको PQ का मान दे चुका है तो क्या बोला है। ठीक है, AB का मान निकालने के लिए, तो AB का मान कैसे निकालेगा बताओ। ठीक है, तो जब यहाँ पर दो त्रिभुज है उसका परिमाप दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आराम से त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ इसका परिमाप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर समय बहुत कम समय, इसलिए मैं डायरेक्ट मैं वो आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बहुत ही है ना, यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, तो उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुने क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसका मान कितना दिया हुआ, तो √4√3 दिया हुआ। ठीक है, ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, ये नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ पर बताओ, तो यहाँ से भुजा स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो जब भुजा स्क्वायर निकल जाएगा तो परिमाप निकल जाएगा, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिमाप जो है ना वहाँ से आप निकाल लेना। ठीक है, तो जब इसका मान निकालेंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो कहता है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और अर्धगोले के वृत्त की कुल परिधि कितना होता है। जब आपको 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो यहाँ से यहाँ पर त्रिज्या की जगह पर 12 दे दिए, बस ये फॉर्मूला बन जाएगा तैयार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहता है एक वृत्ताकार वलय की जो है ना बाहरी और भीतरी त्रिज्या ना R और R है। ठीक है, तो इसका वलय का क्षेत्रफल क्या हुआ। ठीक है, तो ये बहुत बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये हमारा क्या आंसर हुआ, C हुआ। ठीक है, इससे पहले मैंने बहुत बार पढ़ा चुका। ठीक है, कहता किसी वृत्त के केंद्र पर 8 सेंटीमीटर लंबा जीवा की न्यूनतम दूरी जो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक वृत्त है उसके केंद्र पर जो है ना जीवा है कितना है भाई, 8 सेंटीमीटर जीवा। ठीक है, ये आधा जो है ना ये कितना है, ये आपका 4 होगा। ठीक है, ये कितना है 3 दिया हुआ। ठीक है, ये कितना 5 निकलेगा। ठीक है, तो व्यास क्या आप पूछ रहा है, ये 5 निकला तो व्यास क्या होगा, इसका दुगुना 15 कितना हुआ 10, ऑप्शन नंबर C हुआ सही से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दो वृत्तों की क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ तो परिधि पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका 3 है, इसका क्या होगा 2,
2:3 ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। 3:2 ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है इतना इतना का, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो 1 माइनस जो कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला था वो क्या था फॉर्मूला, जल्दी से बताओ। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला जो है ना वहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, तो जब इसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस क्या भाई 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस में कॉस थीटा और बट्टा में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा शायद होता है। ठीक है, 1 बाई सेक कॉसिक होता है, 1 बाई कॉस बाई साइन, 1 बाई साइन कॉसिक। अच्छा ओहो सॉरी, 1 माइनस में कॉस थीटा दिया रूट अंडर में। ठीक है, तो बट्टा में क्या 1 प्लस में कॉस थीटा, ठीक है नहीं दिया। ठीक है, तो सबसे पहले 1 माइनस में रूट अंडर में कॉस थीटा लिख दीजिए बट्टा में, और वो उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा इसका निकालें तो 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसिक थीटा, और उसके बाद माइनस में, और कॉस बाई साइन किसका फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। आ गया ना जी, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बड़ा होगा सी होगा आंसर। ठीक है, कहता है एक ऊर्ध्वाधर दीवार की जो लंबाई जो है ना लंबाई और छाया दिया हुआ दोनों। ठीक है, तो एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, इसके आपकी लंबाई दिया हुआ 1 और छाया कितने √3। ठीक है, तो वो यानी ये आपका लंब है, ये क्या है आधार। ठीक है, तो लंब बटा आधार किस में होता है tan थीटा में होता है, किस में होता है tan थीटा, और 1/√3 किसका मान होता है tan 30 डिग्री का मान होता है ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन 83 में जब इसका मान निकालोगे तो इसका 1 के बराबर होता है आंसर होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा तो भाई इसको 90 डिग्री को बदल दीजिए, इसका भी 90 डिग्री को बदल दीजिए, जब इसका मान निकाला तो 3 के बराबर होगा ऑप्शन डी होगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है यहाँ देखिए, कहता है इतना 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 है। ठीक है, तो देखिए कॉस कितना डिग्री का मान 90 होता है। ठीक है, तो कहोगे सर कॉस 90 डिग्री का मान 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो आपको है ना 90 डिग्री का मान होता है 90। ठीक है, ये आपको बता रहा है। ठीक है, तो a प्लस बी जो है ना वो कितना हुआ 90 डिग्री। ठीक है, तो कहता है साइन 90 a माइनस बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे तो क्या होगा 90 माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बस मान रख दिए साइन और a माइनस बी। ओके चलिए, साइन का साइन लिख देंगे और a का मान क्या है भाई, तो a का मान आपको a माइनस बी, a माइनस बी के यहाँ पर क्या था अल्फा नहीं भाई अल्फा सॉरी अल्फा का मान क्या था 90 माइनस में बीटा है और ये माइनस में बीटा। ओके चलिए, बीटा क्या था माइनस में 2 बीटा और यहाँ पर 90। ठीक है, इसको काटेंगे तो क्या होगा 45 किसके बराबर होता है, तो काटेंगे ना साइन ने, या तो ऐसे भी कर सकते हैं 45 क्या साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, कॉस और थीटा जब क्या 2b दिया होता है 2b, ये हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, ऑप्शन डी। ओके वेरी गुड। अगला प्रश्न क्वेश्चन 86 बढ़ते 86 में देखिए, कहता है भुज क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक शख्स को भुज वाई उसको कोटि बोलते हैं, तो भुज कितना -2 दिया हुआ ऑप्शन समझिए ना, एक शख्स को कोटि वाई को भुज ना बोलते, तो वाई का ऑप्शन बी हो जाए सही। ठीक है, 86 का बी हो जाए सही। ठीक है, एक शख्स को भुज ना बोलते हैं, वाई को कोटि ना बोलते हैं। ठीक, ए होगा, ए ना होगा, ओहो सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 87 बढ़ते हैं। वाई एक्स पर किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होता है 0 होता है। ठीक है यार, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है प्लस माइनस किस चतुर्थांश में स्थित है, मैं आपको बहुत बार बता चुका। ठीक है, ये आपका ना माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, चतुर्थांश में होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स अक्ष पर जो है सभी बिंदु क्या होगा, तो एक्स अक्ष पर क्या वाई का मान होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछे हुए यहाँ पर 90 के बढ़ते कहते हैं मूल जो है ना इसका सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर जानते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर में होता है। ठीक है, कहता है 100 चक्कर में लगाने की जो है एक पहिए जो है 28 किलोमीटर पहिया, तो एक पहिया का व्यास क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 100 चक्कर लगाया। ठीक है, 100 चक्कर लगाया गया है। ठीक है, तो इसको लगा क्या, तो यहाँ पर पहिए का जो है परिधि निकालना पड़ेगा 2πr हो जाएगा, इसका मान कितना 88। ठीक है, इसको काटेंगे तो क्या होगा 44। ठीक है, 44 निकलेगा ना जी। ठीक है, तो यहाँ पर है ना 22 का 22 बट्टा में 7 गुने r और बराबर क्या होगा 44। ठीक है, हो जाए। ठीक है, यहाँ से क्या निकले r बराबर क्या होगा, तो 44 गुने 7 बट्टा में 22 काटेंगे तो क्या होगा, तो दूसरा तक कितना 14, अभ्यास निकाला था 14 तक कितना 28 हो जाए। ठीक है, दुगुना हो जाता है अभ्यास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है cos 90 थीटा और फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा होता है। ठीक है,
याद रखना, ठीक है। कहता है थीटा का जब इतना दिया हुआ है और इतना का मान रखता है, तो यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा 45 डिग्री का मान रखना है, माइनस में साइन 45 डिग्री का मान रखना है, इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो 93 का क्या होगा, 93 का ऑप्शन जो है सी हुआ नहीं मिल जाएगा, सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते 94 में निम्नलिखित में कौन √2 किसके बराबर होता है, ठीक है। तो √2 जो है ना कॉसेक 45 डिग्री का बराबर होता है, ऑप्शन जो है यहाँ पर डी हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि है ना कॉस 32 डिग्री बराबर x है और कॉस 58 डिग्री बराबर है, तो इसका जो है ना कथन क्या है, ठीक है। तो देखिए कॉस जो ना वो कॉस इतना दिए तो इसको हम साइन में बोल देंगे, और साइन का जो मान होता है क्या होता है, बढ़ते जाता है, तो मतलब क्या होता है, ये क्या है, ये बढ़ते जा रहा है। ऑप्शन जो है यहाँ देखिए x जो है ना ये बढ़ा है किससे, y से, ऑप्शन बढ़े ए हुआ है, सही से, ठीक है। आगे बढ़ते 96 बढ़ते हैं, जब थीटा का मान जो है ना आपको 45 डिग्री मान रखेंगे तो इसका मान हमारा चेंज होगा, जब इसका चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो 3 का बराबर हो जाएगा, आंसर जो है ना सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 97 बढ़ते हैं, 97 में देखिए जब आपको P दिया हुआ है, ठीक है, तो जब आपको यहाँ P दिया हुआ है तो साइन थीटा का फॉर्मूला लाएंगे, लंबा बटा कर आधार बटा कर, जब इसको मान निकालेंगे तो क्या होगा, 1/p स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। 98 में बढ़ते हैं, कहता है tan थीटा बराबर इतना, ठीक है। तो क्या tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंबा बटा आधार होता है, आपको कर निकालना है, कर निकालने के बाद जो है ना साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया ना, लंबा बटा कर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा 12/13, ठीक है, याद रखना, ठीक है। 99 को बढ़ते हैं, 99 का भी आंसर जो है ना आराम से यहाँ पर ये रट लीजिए, ठीक है। आप आराम से बनाना चाहते हो बना भी सकते हैं, ठीक है। इसमें इसका फॉर्मूला है, इसको छोड़ देना, इसका फॉर्मूला लगा देना, और ये भी हमारा आंसर लगाएंगे तो ऑप्शन डी है, सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम टोटल 100 प्रश्न के लिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।